हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। अभी कुछ दिन पहले ही राखी का त्यौहार था। त्योहारों पर ढेर सारी मिठाइयाँ हम घर पर बनाते ही हैं। सूखी मिठाइयाँ तो आसानी से ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसी मिठाइयाँ जिसमें कि हम चाशनी का यूज़ करते हैं, उसकी मिठाइयाँ तो ख़त्म हो जाती हैं लेकिन चाशनी हमारी बच जाती है। इसी तरह से राखी में मैंने ढेर सारी जलेबियाँ बनाई थी। जलेबियाँ तो ख़त्म हो गई लेकिन उसकी चाशनी आज तक बची हुई है। अब चाशनी में इतना सारा चीनी लगा है, इतनी देर हमने उसे उबाला है, इसे फेंकना भी हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो आज इसी बची हुई चाशनी से मैं एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बनाने जा रही हूँ, जिसे कि आप कुकीज़ भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल खाने में, देखने में बिस्किट की तरह लगती हैं और इनका स्वाद तो अच्छा है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बची हुई चाशनी जो है उसका यूज़ करते हुए हम आज ये कुकीज़ बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 कटोरी गाढ़ी चाशनी मेरे पास बची हुई है। ये जो चाशनी है ये मैंने जलेबी के लिए बनाई थी, इसीलिए इसमें मैंने रंग भी डाला था और इसका कलर इसीलिए रेड आपको लग रहा होगा। तो आज हम इसी चाशनी का यूज़ करते हुए आज की ये कुकीज़ बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चाशनी के अलावा हमें और क्या चीज़ें चाहिए इस कुकीज़ को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक गहरा बर्तन ले लिया है, इसमें आप ले लीजिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदे के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी से ये जो कुकीज़ है इनमें एक्स्ट्रा क्रंच आता है, ये काफ़ी कुरकुरी बनती हैं, इसीलिए सूजी अगर आपके पास है तो ये ज़रूर डालें। आप यहाँ पर पतली मोटी किसी भी तरह की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस कुकीज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोयन। तो यहाँ पर मोयन के लिए मैंने 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ तेल के साथ साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। अब देखिए ये जो कप है ये 1/4 कप का मेजरमेंट है, इसका आधा मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। मतलब कि चम्मच से अगर आप नापें तो ये 2 बड़े चम्मच या 2 टेबलस्पून के करीब ये हमारा तिल है। तो ये आप डाल सकते हैं। तिल की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से मिला लें। मोयन जो है ये सारे आटे में, मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से इसकी मुट्ठी भी बंध रही है, मतलब कि ये जो मोयन है हमारा बिल्कुल अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है। अब ये जो हमारे पास बची हुई चाशनी है इसे गूंदेंगे। तो यहाँ पर जितनी चाशनी है ये मैं सभी डाल दूंगी इसमें। तो आप देख सकते हैं चाशनी से ही मैं इसे गूंद रही हूँ। यहाँ पर 1 कटोरी चाशनी डालने के बाद भी हमें थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे देने हैं, तभी ये बिल्कुल डो का रूप ले। तो यहाँ पर इसी चाशनी वाली कटोरी में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब बहुत ही थोड़ा सा, करीब 1 से 2 टेबलस्पून पानी मैं यहाँ पर डालूंगी और उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से डो के रूप में आ गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल सिमट करके ये डो की तरह बन चुका है। अब फ्रेंड्स, अगर आपके पास चाशनी कम हो तो उसी के हिसाब से ही आप आटा लें। अगर गलती से चाशनी या पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैदा डाल करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आटा हमारा तैयार करके हमने रखा है इसे आप 10 मिनट के लिए ढक दें, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है तो सूजी को थोड़ा सा हमें फूलने का टाइम देना है। तो इसे मैं ढक करके 10 मिनट के लिए सिर्फ रख देती हूँ। तो अब देखिए 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। आइए हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। अब यहाँ पर आज की जो कुकीज़ है उसे हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला बैच जो है उसे हम बेक करेंगे और दूसरा बैच जो है उसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का ट्रे ले लिया है। आप देखिए इस तरह का प्लेट, ये ढोकले का प्लेट है, इसको आप थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इसी तरह का एक बड़ा और एक छोटा प्लेट में ले लूँगी। अब आइए हम बढ़ते हैं कुकीज़ बनाने की तरफ। अब वैसे तो ये जो कुकी है उसे आप रोटी बेलने वाला जो चकला होता है उसके ऊपर भी बना सकते हैं तेल वगैरह लगा करके, लेकिन यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पॉलीथिन, जिसमें कि ये ऑयल का पॉलीथिन है। इसे मैंने तीनों साइड से काट लिया है। अंदर की तरफ काफ़ी सारा ऑयल लगा है तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ही आसानी से कुकीज़ हमारी बन करके रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पोर्शन ले लिया है। जो पॉलीथिन आपने फैला करके रखा है उसमें रख लें। दूसरी साइड से उठाते हुए पॉलीथिन को, इस डो को आप ढक लें और ऊपर से हाथों से आपको प्रेस करके इसे थोड़ा सा फैलाना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप किस तरह से इसका शेप हो गया है। अब ये जो शेप है इसमें हमें बीच में भी छेद करना है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ढक्कन ले लिया है और इसकी हेल्प से आप बीच में भी इसको छेद कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डोनट या फिर मेदू वड़े की शक्ल में आ गया है। अब बीच में जो छेद करने का पर्पस ये है कि जब हम इसे बेक करेंगे या तलेंगे तो बीच से भी ये बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो इस तरह से आप ये जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखा है इसमें आप इन कुकीज़ को रखते जाएं। ये बहुत ही फटाफट बन जाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो आप देखिए दोनों ही ट्रे जो हैं उसमें मैंने कुकीज़ बना करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब ये हमारा जो बेकिंग के लिए एक पतीला मैंने 10 मिनट पहले चढ़ा करके रखा था वो भी बिल्कुल गर्म हो गया है
और एक मैंने नीचे सेपरेट करने के लिए प्लेट को एक रिंग मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम छोटा वाला जो ट्रे है वो डाल देंगे। अब बीच की जो खाली जगह है उसमें आप एक कटोरी डाल दें, ताकि ऊपर जब हम दूसरी ट्रे रखेंगे तो ये बिल्कुल इससे चिपके ना। ये एक सेपरेटर की तरह इसमें काम करेगा। और बहुत ही सावधानी के साथ ये जो ऊपर वाली ट्रे है उसे भी आप रख दीजिए। अब यहाँ पर इस बर्तन को एक प्लेट से ढक दीजिए, ऊपर कोई भारी सी चीज़ रख दीजिए और इसे आपको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के करीब पकाना है। तो जब तक ये हमारा बेक हो रहा है, आइए हम जो दूसरा बैच है तल करके बनाने वाला वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक की हेल्प से ही आप इस तरह का जो ये कुकीज़ का शेप है ये बनाएं। हाथों से भी बहुत ईजिली ये कुकी का शेप बनाया जा सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हाथों से मैं कैसे बना रही हूँ इसे। तो इसी तरह से गोल एक बॉल ले लीजिए और इसे हाथों में फैला लें। ये जो हमारे पास जो ढक्कन है जिससे हमने बीच में होल किया था, उसी को आप बीच में दबा करके इस तरह से बीच का जो पोर्शन है वो निकाल लें। तो जैसे ही आप कुकी को हाथों से उठाएंगे तो बीच का पोर्शन वहीं चिपका रह जाएगा, उसे आप निकाल करके रख सकते हैं। और देखिए कितने ईजिली हाथों में भी हम इस शेप को बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कुकीज़ जो हैं उन्हें मैंने बना के रेडी कर लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए और यहाँ पर एक एक करके कुकीज़ आप डाल दें। कुकीज़ डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपको बिल्कुल भी इसे नहीं छेड़ना है और गैस का फ्लेम कंटिन्यूस आपका लो ही रहना चाहिए। ये कुकीज़ जब आप तेल में डालेंगे तो आपको चलाते वक्त ये काफ़ी सॉफ्ट लगेंगी, लेकिन यहाँ पर इस कुकीज़ की स्पेशलिटी यही है कि तलते वक्त ये काफ़ी सॉफ्ट लगती हैं। जब आप इन्हें थोड़ी देर तलने के बाद जब तेल से निकाल करके रखेंगे और ये ठंडी होंगी, उसके बाद ये जो है क्रिस्पी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपकी कुकीज़ बहुत सॉफ्ट लग रही हैं चलाते वक्त। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मैंने इन्हें उलट दिया है और इसी तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से बहुत ही सॉफ्टली इसे उलटते पुलटते आपको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है। इस बैच को तलने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही धीमी आंच पे हमें इसे तलना है। और एक एक करके आप कुकीज़ को निकाल करके किसी बर्तन में रखते जाएं। तो यहाँ पर सारी कुकीज़ हमने निकाल करके आप देख सकते हैं बर्तन में रख दी हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है और छूने पर अभी भी ये आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लगेंगी, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होंगी ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं। तो आप देखिए दूसरे बैच में और इतनी सारी कुकीज़ बची हैं, इन्हें भी मैं तल करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बेकिंग के लिए हमने कुकीज़ बर्तन में डाले थे वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उसे भी मैंने 15 मिनट में ऑफ़ कर दिया था और इसे मैं आइए निकाल लेती हूँ। आप देखिए किस तरह से इसका बहुत ही सुंदर कलर आया है। नीचे की जो ट्रे थी वो और जल्दी बेक हो गई थी। अब ये जो ऊपर की ट्रे है उसमें ये कुकीज़ बची हुई हैं, आइए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए कितना बढ़िया ये जो बेक करने के बाद ये कुकीज़ हमारी रेडी हुई हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बिस्किट की तरह ये खाने में लगती हैं। और दूसरी तरफ जो हमने तल करके रेडी किया है उनका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आइए मैं दोनों ही कुकीज़ आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये बेक किया हुआ जो कुकी है आप देखिए कितनी क्रिस्पी है ये और बिल्कुल बिस्किट की तरह ये खाने में लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो हमने तल करके बनाया है वो भी बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो देख सकते हैं आप कितने बढ़िया अच्छे तरीके से टूट रही हैं और बीच में भी देखिए बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये पक गई है। तो आपने देखा किस तरह से बची हुई चाशनी और थोड़े से सामान से हमने कितनी बढ़िया और टेस्टी मार्केट की जैसी कुकीज़ बना करके रेडी कर ली। इनका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जलेबी की ही चाशनी हो, कलरफुल चाशनी हो। जो सादी चाशनी होती है गुलाब जामुन या रसगुल्ले वगैरह की, वो भी आप बना सकते हैं। अगर आपकी चाशनी थोड़ी पतली है तो उसे आप थोड़ी देर गैस पे खौलाने के बाद उसे थोड़ा सा गाढ़ा करके भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की सिंपल सी ये बची हुई चाशनी से ये कुकीज़ की जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी तरह की सिंपल और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।